बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नए चैप्टर का एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करना है। उसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने स्टडी करने हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो एटॉमिक न्यूक्लियस का है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो एक स्मॉल और डेंस रीजन होता है। किसी भी एटम के सेंटर में एक पाए जाने वाला स्मॉल और डेंस रीजन होता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस है ये रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल को जो है वो अल्फा रेज के साथ बम्बार्ड किया था। तो ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसमें तकरीबन एटम का सारा मास जो है वो मौजूद होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसका जो डायमीटर है वो एटम के मुकाबले में तो बहुत कम होता है और इसकी जो रेंज है वो 1.7566 फेमटोमीटर से 11.7142 फेमटोमीटर। मतलब जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है सबसे छोटा वो हाइड्रोजन है, उसका 1.7566 फेमटोमीटर है। और जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस है दैट इज़ यूरेनियम, तो उसका 11.7142 फेमटोमीटर। फेमटोमीटर 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 1.7566 इंटू 10⁻15 मीटर है और यूरेनियम का जो एटम न्यूक्लियस का रेडियस है डायमीटर है वो 11.7142 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, क्वार्क्स, उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं। क्वार्क्स जो है ये मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे होते हैं। प्रोटॉन जो है इसके बारे में ये देखा गया कि ये दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो अप क्वार्क है उसका जो चार्ज है वो +2/3 होता है, जबकि डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो -1/2 होता है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। क्वार्क्स जो है अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये प्रोटॉन का अबाउट 2% मास बना रहे होते हैं। यानी मास के हिसाब से हम देखें तो प्रोटॉन का जो मास का 2% है वो क्वार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। बाकी मास जो है ग्लूऑन्स, ये भी एक पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। ग्लूऑन्स जो हैं वो पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क्स के दरमियान में एक्सचेंज होते हैं और इस एक्सचेंज की वजह से ये क्वार्क्स जो हैं वो आपस में अटैच रहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहता है और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते और एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिस तरह से दो प्रोटॉन के दरमियान में होगी उसी तरह से दो न्यूट्रॉन के दरमियान में होगी, उसी तरह से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान। दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे ऑपरेटिव है। यानी 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर डिस्टेंस हो तो उस पे ये ऑपरेटिव है और जो कि न्यूक्लियस के साइज़ के तकरीबन बराबर है। और न्यूक्लियस के जो बाउंड्रीज हैं उनसे बाहर निकले तो ये फोर्स जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही होती। ये चूँकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगी तभी जो है ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको आपस में होल्ड करके रखेगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आप चले जाएँ तो ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव बन जाती है और लेकिन ये उस वक्त होगा जब डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो इसी के साथ टॉपिक है न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड जो है वो एक ऐसी एटॉमिक स्पीशी को कहते हैं जिसका एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस हो।
यानी उसकी एक डेफिनेट न्यूक्लियस की एक डेफिनेट कंपोजिशन हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड में को हम करेक्टराइज करते हैं बाय इट्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट। यानी जब आपने किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एम्फेसाइज करना है, उनको स्टडी करना है, उनको डिस्कस करना है, तो हम जो टर्म है न्यूक्लियाइड लेते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें फिर हम बेसिकली उसके न्यूक्लियर जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनके ऊपर उनको ले रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं, उनको कंसिडर कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हो तो फिर हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियाइड बेसिकली और आइसोटोप हैं एटॉमिक स्पीशीज, लेकिन न्यूक्लियाइड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हो और आइसोटोप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हो। तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कम होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दो डिफरेंट एटम्स हैं और आइसोटोप्स हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि न्यूट्रॉनों का नंबर डिफरेंट होगा। तो एक ही एटम के आइसोटोप्स की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एक जैसी होंगी क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियाइड एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं, तो ये 4-5 टर्म्स हैं। एक टर्म हम जो बहुत फेमिलियर हैं कि आइसोटोप्स ऐसे न्यूक्लियाइड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ऐसे एटॉमिक स्पीशीज़ को हम या ऐसे न्यूक्लियाइड को हम आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे कार्बन 13, कार्बन 14 है, इसी तरह प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है। दूसरे होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। ये दो मुख्तलिफ एटम्स की स्पीशीज़ होंगी, जैसे कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 है। तो कार्बन 13 में हमारे पास 7 प्रोटॉन है और नाइट्रोजन 7 न्यूट्रॉन है, और नाइट्रोजन 14 में भी 7 न्यूट्रॉन, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन 13 में जो है 6 है और कार्बन नाइट्रोजन में 7 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो तो ऐसे न्यूक्लियाइड को हम आइसोटोन्स कहते हैं। तीसरा है आइसोबार। ये ऐसी एटॉमिक स्पीशीज़ होती हैं या न्यूक्लियाइड होते हैं जिनके मास नंबर सेम होता है, यानी इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन जब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल नंबर आएगा वो सेम होगा। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन 17 है, ऑक्सीजन 17 है और फ्लोरीन 17 है। इनमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में डिफरेंट है। नाइट्रोजन में जो है 7 प्रोटॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रॉनों का नंबर भी डिफरेंट, 10 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है। चौथी जो टर्म है दैट इज़ मिरर न्यूक्लियाई। तो ये ऐसे न्यूक्लियाइड होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक्सचेंज होते हैं, यानी एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे दूसरे में उतने न्यूट्रॉन होंगे, और एक में जितने न्यूट्रॉन होंगे दूसरे में उतने प्रोटॉन होंगे। जैसे ट्रिटियम है और हीलियम 3 है, तो आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है, ट्रिटियम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और हीलियम 3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। प्रोटियम में जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है और हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज्ड हैं। और लास्ट टर्म है न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये एक ही एटम के डिफरेंट न्यूक्लियाइड होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट न्यूक्लियाइड होते हैं जिनकी एनर्जी स्टेट डिफरेंट होती है। तो ये दो जैसे हमारे पास आइसोटोप्स हैं। तो ये टेक्नीटियम
दो हमारे पास एटम हैं और ये m इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब मेटास्टेबल स्टेट। तो ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये सेम एलिमेंट के एटम हैं टेक्नीटियम के, और लेकिन इनकी जो